वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से बहुत ज्यादा धमाकेदार स्वागत है आपका। अब आइए क्वेश्चन कराते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पक्का अपने आप से ट्राई करोगे तो शायद नहीं भी कर पाओगे। सुने, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए बी एंड सी। हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं एक जैसे। कंची खेली ना? कंची कैसी होती है? स्फेरिकल होती। एक जैसी कंची लीजिए 3 सपोज करिए, या बॉल ले लो। बहुत लोग सोचते हैं गंदी चीज सिखा रहे हैं सर जी। जो बॉल ले लो आप, बैट बॉल तो खेला होगा, क्रिकेट। 3 एक जैसे बॉल ले लीजिए। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए बी सी, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हर बॉल का रेडियस सिमिलर है आर। टचिंग वन अनदर, वो तीनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, एक ही टेबल पे रखिए और तीनों एक दूसरे को टच करें, ऐसे रखिए। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लोकेटेड रिलेटिव टू ए। किसी एक को ए नाम दे दो, उसके रिस्पेक्ट में बताना है तुम्हें। तो देखिए मैंने ऐसे रखा है, यही एक स्टाइल है जिसमें 3 के तीनों आपस में टच करेंगे। अगर और कोई तरीका आप सोचो, ऐसे बना दो तीनों लगातार, तो ये तो इसको टच कर रहा है लेकिन ये इसको नहीं टच कर पा रहा है, और भी जो सेटअप बनाओगे सब गड़बड़ होगा। आपको यही स्टाइल बनाना है कुल मिला के। और हमने पहले वाले का नाम इस वाले का ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया। रेडियस सबकी इक्वल है, जरा तो इनके बीच का टोटल सेपरेशन कितना होगा बता सकते हो आप? और एक रेडियस आर है तो टोटल कितनी हो गई है? 2r नहीं हो गया? बोलो, ये भी 2r हो गया और ये भी 2r हो गया। बात समझना। तो ये ट्रायंगल जो हमारा तैयार हुआ वो कैसा तैयार हुआ? जो सेंटर्स को मिला के बना, वो क्या बना? इक्विलैटरल बना कि नहीं बना? इसके लिए हमने यहां पर सेंटर पर जो लिखा है, ये हमारा ए का सेंटर है, ये बी का सेंटर है, ये सी का सेंटर। तो सेंटर के नाम हमने ए बी सी रख दिए। हमसे कहा इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने आपसे कहा है पीछे क्वेश्चन में कि अगर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसा कुछ हो तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि इसका एक वर्टेक्स कहां चला जाए? अपने घर, अले ओरिजिन। घर का मतलब क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन पर चला जाए। तो आओ चलते हैं लेके इसको, इसके एंड को कहां पर? ओरिजिन पर। कहां ले चलते हैं? ओरिजिन पर। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। इस हिसाब से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 होगा या नहीं होगा बताओ? ए का। बी में देखो एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया इसने? 2r, लेकिन वाई पे 0। सी वाले में सुनिए, ये मिड पॉइंट होता है तो ये कितना कवर करता है? r। कितना कवर कर चुका है? तो x का कोऑर्डिनेट r हो गया। y का बचा केवल मुझे निकालना। y का हमने कैसे सिखाया था आपको? देखो sin 60 ले लो, y बाई देखो r हो गया कि नहीं हो गया? तो y इज इक्वल टू r sin 60, और sin 60 मतलब √3/2। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया r √3/2। आप बताओ, पहले कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें सबके। अब हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बाबूजी कैसे निकालते हो बताओ? XCM M1 X1 M2 X2 M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। बहुत आराम से सुनिए, कोई जल्दी नहीं, एकदम बिल्कुल जल्दी नहीं, आराम से कछुआ की चाल से चलो। कछुआ ही का नियम जीत जाता है, ठीक है? तो तुम जीत जाओगे तो कम से कम कछुआ तो कह जाओगे। अच्छा चलो, नहीं पसंद है मास तो पता नहीं हमको, तो हमने सबका आइडेंटिकल लेना है। चूंकि m लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? स्फीयर का m। और पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? 0। इसका मास भी m है, लेकिन कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस पे कितना है? 2r। और थर्ड वाले का मास तो m ही है, लेकिन हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है? r/2। कितना है भैया? ये देखो r/2। नहीं तो r। अच्छा भाई 2 क्यों? फालतू में आ गया भाई 2। मतलब बात तो समझना, मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस तो ये कितनी थी? r। तो x हमारा कितना है? r है। कितना है भाई? r। अपान में सबके मास ऐड करो, m प्लस m। ये तो 0 हो गया। ये 2mr और 1mr मिलाओ तो टोटल कितना हो गया? और डिवाइड में कितने m आए हुए? 3। देखो तो 3m कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा? r बचेगा। बताओ पहला कोऑर्डिनेट। अब हम YCM बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? YCM। फिर वही स्टाइल, M1 Y1 M2
y2 m3 y3 बाई में ले लो m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट मास हमारा क्या है m और फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड मास m लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है देखो 0, थर्ड मास m लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा √3/2r अपान में m प्लस m मिला दो जरा, कितना हुआ नीचे 3m हुआ, ऊपर m √3 ऊपर m √3r बाई 2 इंटू 3m आया है। m से m कैंसिल कर दो भाई, देखो जरा तो कितना आ जाएगा √3r बाई 6। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया कुल मिला के आंसर जो हुआ सेंटर ऑफ मास वो x एक्सिस पे हमारा r है और √3r बाई 6 है। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर किसी को कट करने की बड़ी इच्छा लगी हो तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, √3 से √3 कैंसिल कर सकते हो। नोट करो जरा इसको, उसी में सुधारते हैं। ये एक चीज थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दे लें प्लीज, एक भूल सुधार कह सकते हो आप। ये r और r मिलाकर के हाइपोटेनस कितना है हमारा 2r, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसमें कोऑर्डिनेट में हमारे 2 आया था डिवाइड में यहां पर भी, तो अब देखो हमारा कोऑर्डिनेट यहां कितना बचा केवल y एक्सिस का r√3। तो जो थर्ड हमारा पॉइंट रखा गया वहां पर हमारा रहेगा कितना r√3, ठीक है। थोड़ा सा ही चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ ये जो 2 आया था फालतू में एक्स्ट्रा, उसको हटा दीजिए। तो अब ये कितना बन चुका है जरा बताओ, √3r/3, इसमें से ऊपर नीचे √3 कैंसिल कर दो तो क्या बचने वाला है देखो जरा। आप ऐसे भी छोड़ सकते थे वैसे, लेकिन हम चाहें तो √3 से कैंसिल कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा r/√3। नोट कर लीजिए